हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक मेजर कंसेप्ट है, जो कि डिकम्पाइलेशन का है। लास्ट वीडियोस में भी इसका थोड़ा थोड़ा जिक्र तो करता रहा हूँ मैं, जैसे कि बल्कि किया है मैंने ये बताया था कि हम क्या करते हैं, कंपाइलर्स के थ्रू भी री इंजीनियरिंग कर लेते हैं। सही है। तो कंपाइलर्स के थ्रू हम कैसे री इंजीनियरिंग करते हैं उसके बारे में हल्की सी मैं डिटेल यहाँ पे इस लेक्चर में दूंगा। सबसे पहले देखें यहाँ पे अगर ये मॉडल क्या बता रहा है डिकम्पाइलेशन का, कि आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कर रहे थे पहले, कंसेप्चुअल से रिक्वायरमेंट की तरफ आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट से डिज़ाइन की तरफ, डिज़ाइन से सोर्स कोड की तरफ। ये तो आपकी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग थी। और रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी क्या थी, कि सोर्स कोड से डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं, डिज़ाइन से रिक्वायरमेंट्स की तरफ और रिक्वायरमेंट से कंसेप्चुअल लेवल की तरफ। ये आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग में, या हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, आप मोर एब्स्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। सही हो गया। लेकिन जो हमारे पास दूसरा तरीकाकार था री इंजीनियरिंग का, वो क्या था, कि आपके पास चीज़ तो चल रही है लेकिन आपके पास सोर्स कोड नहीं है ना कंप्लीट। आपके पास कुछ सिस्टम पड़ा हुआ है, आपको ये पता है वो कैसे काम कर रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसकी मशीन कोड की तरफ जाते हैं। सही है। और ज़्यादा एब्स्ट्रक्शन में जाते हैं, मशीन कोड में जाएंगे। और मशीन कोड में जाने के दो तरीके हो सकते हैं, भाई असम्बलर के थ्रू भी जा सकते हैं या कंपाइलर के थ्रू भी जा सकते हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर आपके सिस्टम को कंपाइल करेगा और वो डायरेक्ट मशीन कोड में उसको कन्वर्ट कर सकता है आपके सोर्स को। या फिर वो उसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, एक असेंबली लैंग्वेज में, दरमियानी लैंग्वेज में इसको कंपाइलर कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन असेंबलर का क्या काम होता है, असेंबलर का काम ये होता है कि जो इंटरमीडिएट दरमियानी लैंग्वेज है उससे मशीन लैंग्वेज का ताल्लुक़ करवाना, और मशीन का ताल्लुक़ जो होता है दरमियानी लैंग्वेज से की मदद से जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है उसके साथ उसका कनेक्शन करवाना। सही है। हमारे पास इसमें फोर जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस हैं, फिफ्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस बल्कि। सबसे जो बॉटम लेवल ऑफ लैंग्वेज होती है वो होती है मशीन लेवल लैंग्वेज। सही है। उससे ऊपर दूसरा जो लेवल होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट या असेंबली लैंग्वेज। सही हो गया। उससे ऊपर जो होती है हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, या जिसे हम बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज, जो हमारे पास जैसे C++, सी लैंग्वेज वगैरह होगी। उससे ऊपर जो होती है हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो कि हम क्वेरीज वगैरह लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर दिस। तो ये क्वेरी होती है, मतलब अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन है काफ़ी हद तक। तो ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। और फिर फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है, जो कि AI यूज़ कर रही है हमारे पास। जैसे हमारे पास सीरी वगैरह है, कि आप उसको कमांड्स दे रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो उनको कंपाइल करके वन बाय वन नीचे आती है मशीन लेवल तक, और फिर उस काम को परफॉर्म करती है। सही हो गया। यहाँ पे वही काम कर रहा होता है। आपके पास थर्ड लेवल ऑफ कोड तो नहीं होता कंप्लीट, लेकिन आप क्या करते हैं, आप फोर्थ लेवल से मशीन लेवल पे आते हैं। सही है। और मशीन लेवल से फिर आपको क्या मिलता है, डी असम्बलर की मदद से आप डेटा को डिसम्बल किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में, और यहाँ से आपके पास एक सोर्स कोड जनरेट किया जाता है। वो सोर्स कोड ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट हो, लेकिन वो काफ़ी हद तक बेहतर कोड होता है। ठीक है। आपको आइडिया मिल जाता है, अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये सिस्टम जो था ये कैसे काम कर रहा था। देन वहाँ से आप फिर उसको बेहतर कर सकते हैं, वापस कमिट आउट करके फिर आप डिज़ाइन की तरफ जाएँ, रिक्वायरमेंट करें और कंसेप्चुअल लेवल पे जाएँ, और मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करें, और फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करके एक बेहतरीन सिस्टम बनाएं तो आप बना सकते हैं। ठीक है। ये हमारे काम होता है डिकम्पाइलेशन का। अब रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास क्या हो रहा होता है, कि आप कोड उठा रहे हैं, कोड से आप कोड के डिज़ाइन बनाते हैं, फिर यूज़र इंटरफेसेस बना रहे होते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस वगैरह बना रहे होते हैं, बना के आप ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी पुराने केस की बात की, ज़रूरी नहीं है ये सारे के सारे काम आपके पास हो रहे हों। अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अडा साडा है, कोड क्रॉलर है, DMS है, और जेड है। अडा साडा के बारे में ये है कि ये सिस्टम जो है ना, ये डिपेंडेंसीज़ आपको बता देता है कि कितने आपको सिंपलर ये बता देगा कि आप
के जो कोड में है उसमें कितनी क्लासेस वगैरह हैं और किस क्लास की किस पे कितनी डिपेंडेंसी है, कितने मॉड्यूल्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता है। फिर कोड क्रॉलर है, ये काम यहाँ पे हो रहा था कि आपको सोर्स कोड जो है ना वो माइन करके दे रहा है। सही हो गया। फिर उसके बाद डीएमएस है, ये डीएमएस क्या कर रहा होता है, डिज़ाइन मेंटेनेंस सिस्टम। ये आपको डिज़ाइन के लेवल तक की इंफॉर्मेशन बना के दे देता है। आपको ये बता देगा कि यहाँ पे ये क्लास है, इसके अंदर इतने जो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं या इतने वेरिएबल्स हैं। मे बी उनके एक्यूरेट आपको नाम वगैरह ना बताए, लेकिन एक अंदाज़ा आपको ना काफ़ी हद तक अच्छा दे देता है। फिर उसके बाद जेड जो कि जावा डीकम्पाइलर है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी भी हो चुकी है, बहुत पुराना डीकम्पाइलर है जो कि जावा के कोड को डीकम्पाइल करके आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता था और आप उसकी मदद से री इंजीनियर करके कोड को समझ के री इंजीनियर कर सकते हैं। सही हो गया। हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।